चतुर्थ अध्याय भक्ति अधिकार विवेक। कर्म ज्ञान वैरागादि चेष्टाम हित्वा समन्तता श्रद्धावान भजते यम श्री चैतन्यमहं भजे। प्रथम अध्याय में शुद्ध भक्ति का स्वरूप, दूसरे अध्याय में भक्ति जैसे दिखलाई पड़ने वाली परंतु स्वरूपता भक्ति नहीं अर्थात भक्ति आभास का स्वरूप, तीसरे अध्याय में शुद्ध भक्ति का स्वभाव विवेचित हुआ है। अब इस अध्याय में शुद्ध भक्ति के अधिकार पर विचार किया जा रहा है। अधिकार के बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। अधिकार या योग्यता ही सफलता की आधारशिला है। इस बात को पूरी तरह से समझ लेने पर प्राप्ति के संबंध में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत समय से गुरु पदाश्रय किया है, उनसे भगवान मंत्र ग्रहण किया है, श्रवण और कीर्तन भी कर रहे हैं, परंतु कोई फल नहीं हो रहा है। क्यों? धीरे धीरे भजन में अरुचि और अंत में अविश्वास हो जाता है। इसलिए अधिकार संबंधी विचार को भली भांति जान लेने पर ऐसे ऐसे संदेहों से सहज ही रक्षा हो सकती है। स्मरण रहे कि सभी लोगों का श्रवण कीर्तन आदि तथा श्रवण कीर्तन्य जन्य अश्रुपुलक आदि भक्ति नहीं है। इसलिए शुद्ध भक्ति का आश्रय लेने के लिए अधिकार का निर्णय होना नितांत कर्तव्य है। कर्म अधिकार या ज्ञान अधिकार का हरि भजन प्राय कर्म या ज्ञान का अंग हो पड़ता है। इसलिए जैसा मंगलमय फल होना चाहिए वैसा वे प्राप्त नहीं कर पाते। शुद्ध भक्ति में अधिकार प्राप्त करने पर ही हरि भजन शुद्ध होता है और शीघ्र ही शुद्ध भक्ति होकर भाव रूपी फल को उदय कराता है। इसलिए अधिकार निर्णय में प्रवृत्त हुआ हूँ। पंडित जन श्रीमद् भगवद गीता से इस श्लोक को उद्धृत करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्री गीता 7:16। हे अर्जुन, जन्म जन्मांतर की पुण्य राशि के प्रभाव से आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये 4 श्रेणी के जीव मेरा भजन करते हैं। ये 4 प्रकार के सुकृतिशाली पुरुष ही मेरे भजन के अधिकारी हैं। अपने दुख को दूर करने के लिए जिनकी व्याकुलता भरी इच्छा होती है वे आर्थ हैं। जिनके हृदय में तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है वे जिज्ञासु हैं। सुख पाने की इच्छा रखने वाले लोग अर्थार्थी कहलाते हैं। जो निर्बाध गति से तत्व का दर्शन करते हैं वे ज्ञानी कहलाते हैं। आर्थ हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो या ज्ञानी हो, सुकृति नहीं रहने पर इनकी भजन में प्रवृत्ति नहीं होती। श्री जीव गोस्वामी ने सुकृति शब्द का अर्थ भक्ति वासना हेतु महत संग से युक्त कार्य बतलाया है। इनमें से आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी इन 3 प्रकार के लोगों में सुकृति के रहने या ना रहने के संबंध में संशय हो सकता है, परंतु ज्ञानी के संबंध में यह संशय नहीं रहता। ज्ञानी निसंदेह सुकृति संपन्न होकर ही भजन में प्रवृत्त होता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, तत्र गीतादि शुक्तानाम चतुर्नाम अधिकारिणाम मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात्तत् प्रियसवा सा क्षीणत्तता भाव स्याच्छु शुद्ध भक्तय अधिकारवान यथेबः शौनकादिश च ध्रुवः सा च चतुसनः। भक्ति रसामृत सिंधु 1, 2, 20 एवं 21। गीता आदि शास्त्र में जिन 4 प्रकार के भक्ति के अधिकारियों का निर्देश है उन लोगों के ऊपर भगवान की या भगवत भक्तों की कृपा होने पर उनकी आरती, जिज्ञासा, अर्थ की वासना तथा उनका ज्ञान भाव क्रमशः दूर होने पर शुद्ध भक्ति में अधिकार प्राप्त होता है। गजराज, शौनक आदि ऋषि, ध्रुव और सनक सनातन आदि 4 कुमार उदाहरण के रूप में लिए जा सकते हैं। जब गजराज ग्रह के द्वारा पकड़े गए और अनेक प्रयास करने पर भी अपनी रक्षा करने में समर्थ न हुए तब बड़े आतुर होकर उन्होंने भगवान को पुकारा। तीनों के एकमात्र बंधु भगवान प्रकट हुए और ग्रह को मारकर गजराज को उभारा। उस समय भगवान की कृपा से गजराज का आर्त भाव दूर होने पर वह शुद्ध भक्ति का अधिकारी हुआ। शौनक आदि ऋषि
कलयुग के उपस्थित होने पर बड़े भयभीत हुए। कर्म से कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला, ऐसा सोचकर वे परम भगवत श्री सुत गोस्वामी के निकट पहुंचे और उनसे जीवों के परम कल्याण का उपाय पूछा। उत्तर में सुत गोस्वामी ने उन्हें शुद्धा भक्ति का उपदेश दिया, जिसे सुनकर उन्होंने शुद्धा भक्ति प्राप्त की। ध्रुव अर्थात राज्य की कामका से प्रेरित होकर भगवान की उपासना में तत्पर हुए, परंतु जब भगवान प्रकट हुए तब उनकी कृपा से ध्रुव की अर्थ कामना दूर हो गई और उनका शुद्ध भक्ति अधिकार उपस्थित हुआ। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ये 4 कुमार हैं। ये पहले निर्विशेष ज्ञानी थे। बाद में भगवान और भगवत भक्त जनों की कृपा पाकर उन्होंने निर्विशेष बुद्धि का संपूर्ण रूप से त्याग कर शुद्ध भक्ति का अधिकार प्राप्त किया। तात्पर्य यह है कि जब तक उनके हृदय में आरती, जिज्ञासा, अर्थार्थी या ज्ञान रूप कषाय वर्तमान था, तब तक उनका शुद्ध भक्ति में अधिकार नहीं हुआ था। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने शुद्ध भक्ति के अधिकार के संबंध में लिखा है, यह केनोपायति भाग्येन जात शधोयस्य सेवने नाति सक्तो न वैराग्य भाग श्यामाधिकार्यसो। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-14। संसार के प्रति ना तो अत्यंत आसक्त हो और ना संपूर्ण रूप से विरक्त ही हो। ऐसी अवस्था में जब अतिशय सौभाग्य से कृष्ण सेवा में मनुष्यों की श्रद्धा हो जाए, तब वह शुद्ध भक्ति का अधिकारी समझा जाता है। तात्पर्य यह है कि संसारी मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से जर्जित तथा प्रयोजनीय वस्तुओं के अभाव से क्लिष्ट होने पर जब संसार की चरम गति का अनुभव करते हैं, तब वे संसार के प्रति अनासक्त होकर जीवन धारण करते हैं। सौभाग्यवश यदि उन्हें उस समय सत्संग मिल जाए तो वे सत्संग में जिज्ञासा द्वारा ये जाने जाते हैं कि भगवान के सिवाय जीव की कोई दूसरी गति नहीं है। धीरे धीरे उनका इस बात पर दृढ़ विश्वास हो जाता है और वे भगवान के भजन में लग जाते हैं। उस समय उनमें कृष्ण भक्ति के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। यही श्रद्धा शुद्ध भक्ति के प्रति अधिकार का मूल हेतु है। जाद शधो मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु वे दुखात्मकान कामान परित्याग अपनीश्वरः ततो भजते माम प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चया जुष्मनश्च तन कामान दुखोर्दकाश्च गृहन्। भागवतम 11, 20, 27 एवं 28। उपयुक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है, तदेव मन्यम भक्ति अधिकारे हेतु श्रद्धा मात्र मुक्त्वा सा यथा भजते तथा शिक्षयति। अर्थात उक्त श्लोकों में एकमात्र श्रद्धा को ही अनन्य भक्ति के प्रति अधिकार का हेतु बतलाकर श्रद्धालु पुरुष किस प्रकार से भजन करते हैं कह रहे हैं। मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु पुरुष समस्त कर्मों से विरक्त होकर अपात सुख कर विषय भोग को परिणाम में दुखदायी जानकर भी जीवन निर्वाह के लिए तथा पूर्ण वासना रूप अनर्थ के द्वारा कुछ अंश में अधीन होकर उस कर्म जाल और कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए सच्चे हृदय से उन्हें दुखजनक मजान कर मन ही मन उन कर्मों की निंदा करते हुए उनको भोग करते रहते हैं और साथ ही श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन भी करते रहते हैं। श्री जीव गोस्वामी पुनः लिखते हैं, श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वासः शास्त्रंच तद शरणस्य भयम तच शरणासया भयम वदति अतो जातया श्रद्धया सत्तता शरणापत्तिरेव लिंगमिति। अर्थात शास्त्रों के अर्थ में विश्वास का नाम श्रद्धा है। शास्त्र ये कहते हैं कि जिन्होंने भगवान के श्री चरण में शरण ली है उन्हें कोई भय नहीं है, परंतु जिन्होंने भगवान के चरण में शरण नहीं ली है उन्हें भय है। अतएव शरणापति लक्षण देखने से ही ऐसा समझना होगा कि श्रद्धा उत्पन्न हुई है। शरणापति किसे कहते हैं? श्री जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, जातायाम श्रद्धायाम सदा तदनुवृत्ति चेष्टेव स्यात् कर्म परित्यज्यो विधीयते। अर्थात श्रद्धा के उत्पन्न होने पर कृष्णानुवृष्टि चेष्टा कृष्ण सेवा में निरंतर प्रयत्न सर्वदा लक्षित होती है और कर्म स्वरूपता छूट जाता है।
इसी को शरणापत्ति कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का अलग अलग विवेचन करने के पश्चात अतिशय गुह्यतम उपदेश द्वारा भगवान ने शरणापत्ति की शिक्षा दी है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री गीता 18:66। सर्वधर्म शब्द से वर्णाश्रम धर्म रूप कर्म निष्ठा और कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवताओं की पूजा इत्यादि शरणापत्ति बाधक धर्मों को समझना चाहिए। उन सबका परित्याग कर तुम मेरी शरणापत्ति अर्थात मेरे भजन के प्रति श्रद्धा स्वीकार करो। ऐसी दशा में यदि कर्मों के स्वरूपतः त्याग जन्य पाप उपस्थित भी हों तो कोई भय नहीं, मैं उन पापों से तुझे अवश्य ही मुक्त कर दूंगा। यहाँ शंका हो सकती है कि श्रद्धा शब्द से आदर का बोध होता है। कर्म और ज्ञान आदि अनुष्ठानों में भी श्रद्धा की आवश्यकता है। अतएव श्रद्धा केवल भक्ति का ही हेतु नहीं, कर्म और ज्ञान का भी हेतु है। सिद्धांत यही है कि श्रद्धा शब्द से शास्त्र अर्थ में विश्वास रूप भाव का बोध होता है और इस भाव के अंतर्गत एक और भी भाव निश्चित रूप में वर्तमान रहता है जिसका नाम रुचि है। विश्वास रहने पर भी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि उसके लिए रुचि की भी आवश्यकता होती है। कर्म और ज्ञान में जो श्रद्धा होती है उसमें रुचि रूपा भक्ति परमाणु होता है। उस भक्ति के संसर्ग से ही कर्म और ज्ञान फल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार भक्ति के संबंध में जो श्रद्धा उदय होती है उसके साथ साथ रुचि नामक एक भाव भी निहित रहता है। यह रुचि से मिली हुई श्रद्धा ही भक्ति लता का बीज है जो जीव हृदय में बोया जाता है। कर्म श्रद्धा और ज्ञान श्रद्धा में क्रमशः कर्म रुचि और ज्ञान रुचि मिली होती है, परंतु इनमें श्रद्धा का रूप अलग अलग होता है। भक्ति रुचि के साथ मिली हुई श्रद्धा का लक्षण भक्ति में ही पर्यवसित हो जाता है। इसी को शरणापत्ति कहते हैं। भक्ति रुचि ही साधु संग, पश्चात भजन और अनंतर अनर्थ शून्य अवस्था प्राप्त कर निष्ठा रूप धारण कर शुद्ध रुचि हो जाती है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से एक अलग तत्व है। श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, तस्मा श्रद्धया न भक्त्यांग किंतु कर्मण्य समर्थविद ताद्वदनाख्यम भक्तो अधिकारी विशेष नमेव। अतएव श्रद्धा भक्ति का अंग नहीं है, परंतु कर्म कांड से विरक्त होने पर अनन्य भक्ति के अधिकार का विशेषण मात्र है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तावत कर्माणि कुर्वति न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावनन जायते। भागवतम 11:20-9। जब तक कर्म के प्रति विरक्ति ना पैदा हो जाए अथवा मेरी लीला कथाओं के श्रवण में श्रद्धा ना उत्पन्न हो जाए तभी तक कर्म का आचरण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि कृष्ण की लीला कथाओं के प्रति श्रद्धा होने पर कर्म त्याग का अधिकार उपस्थित हो जाता है। यही शास्त्रीय सिद्धांत है। शंका समाधान के लिए यही कहना है कि जब भक्ति अधिकार का हेतु रूप श्रद्धा ही भक्ति का अंग नहीं है, तब ज्ञान और वैराग्य जो श्रद्धा उदय होने के पहले कहीं कहीं प्रकाश पाते हैं, भक्ति के अंग नहीं हो सकते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, ज्ञान वैराग्यो भक्ति प्रवेश्यो योपयोगिता ईशतः प्रथम एवेति न अंग त्वम उचितम तयो। भक्ति साम्य सिंधु 1-2-248। किसी विशेष स्थल पर ज्ञान और वैराग्य भक्ति तत्व में प्रवेश करते समय प्रारंभ में कुछ कुछ उपयोगी होते हैं, उन्हें कदापि भक्ति का अंग नहीं कहा जा सकता। अतः शरणापति लक्षण से युक्त एकमात्र श्रद्धा ही शुद्ध भक्ति के अधिकार का हेतु है। यही सिद्धांत स्थिर हुआ। कुछ लोग यह भी कहते सुने जाते हैं कि किसी किसी को सुष्ठु रूप से कर्म का आचरण करने पर, किसी किसी को ज्ञान के अनुशीलन से और किसी किसी को विषय भोगों के प्रति वैराग्य से कृष्ण की लीला कथाओं के श्रवण में श्रद्धा उत्पन्न होती है, परंतु उनका यह कथन भ्रम मात्र है। ऐसा हो सकता है कि श्रद्धा उत्पन्न होने के ठीक कुछ ही पूर्व उपयुक्त विषयों का अनुशीलन हो गया हो, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर यह पता चल जाएगा कि
कि उन विषयों के अनुशीलन और श्रद्धा का उदय, इन दोनों घटनाओं के बीच किसी न किसी रूप में सत्संग अवश्य ही हुआ होगा। इस विषय में श्रीमद् भागवत का यह श्लोक अनुशीलनीय है। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भव्य जनस्य तदच्युत सत्समागमा सत्संगमो यही तदेव सद्गतो परावेशे त्वयि जायते रति। भागवतम 10:51-53। हे अच्युत, तुमसे विमुख होकर जीव कभी कर्म मार्ग के प्रति आसक्त होकर संसार विषय सुख प्राप्त करता है और कभी ज्ञान मार्ग के प्रति अनुक्त होकर अपवर्ग मोक्ष पा रहा है। इस प्रकार बार बार जन्म मरण रूप संसार का चक्कर उसके लिए अनिवार्य है। इस प्रकार भ्रमण करते करते यदि सौभाग्य से कभी सत्संग मिल जाए, तभी संतों के आश्रय, जड़ चेतन, संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर और सद्गति स्वरूप तुम्हारे चरण कमलों में जीव की बुद्धि दृढ़ता से लग जाती है। अतएव कर्म, ज्ञान और वैराग्य आदि श्रद्धा को उत्पन्न करने में कदापि समर्थ नहीं है। उसे तो एक सत्संग ही उत्पन्न करने में समर्थ है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, यह केनाप्यति भाग्येन जात शदो अस्य सेवने इत्यादि। इस प्रकार श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ही शुद्ध भक्ति के एकमात्र अधिकारी हैं। यहाँ पर एक विचार और है। साधन भक्ति दो प्रकार की होती है, अर्थात वैध साधन भक्ति और रागनुगा साधन भक्ति। वैदी रागनुगा चेती सा द्विधा साधना विदा। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-5। वैदी साधन भक्ति और रागनुगा साधन भक्ति में क्या अंतर है, इसे समझना आवश्यक है, क्योंकि इनके भेद को नहीं समझने से नाना प्रकार के संशय बने रहेंगे जो भक्ति के लिए विशेष हानिकारक हैं। वैदिक भक्ति के संबंध में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, यत्र राग अवताप्तवात् प्रवृत्ति उपजायते शासनेव शास्त्रस्य स वैदी भक्तिरुच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-6। भक्ति जीव की स्वाभाविक वृत्ति है। यह उनके चित्त स्वरूप का अभिन्न धर्म है। जीव बद्ध होने पर भगवत विमुख होकर माया प्रसूत सांसारिक विषयों के प्रति अनुरक्त हो पड़ता है। विषय सुख में आसक्त होते ही उसकी कृष्ण सेवा प्रवृत्ति अर्थात स्वाभाविक वृत्ति भक्ति लुप्त प्राय हो पड़ती है। चाहे जैसे भी हो, सौभाग्यवश जीव का चित्त स्वरूपगत राग अर्थात कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उदित होने पर ही जीव कृतार्थ होता है। प्रेमोदय के साथ साथ स्वभावतः ही रागोदय भी हो जाता है, परंतु विषयों में आसक्त जीव का जो जड़ विषय में राग दिख पड़ता है वह विकृत राग है, शुद्ध राग नहीं। उस समय जीव का स्वाभाविक राग सुप्त प्राय या आच्छादित रहता है। इस सुप्त या आच्छादित स्वाभाविक राग को जागृत करने के लिए सत उपदेशों की बड़ी आवश्यकता होती है। वेद अंग ऐसे उपदेशों के भंडार हैं। इन शास्त्रों के शासन में रहकर उनके उपदेशों का आचरण करने से जिस भक्ति प्रवृत्ति का उदय होता है उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। अब रागनुगा भक्ति का नीचे संक्षेप में विवेचन किया जा रहा है। श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, तत्र विषयिनी स्वाभाविकी ही विषय संसर्ग गच्छाति क्षयमया प्रेम रागः यथा चक्षुरादिना सौंदर्य आदो तादृश एवात्र भक्तस्य श्री भगवत्वयि राग इत्युच्यते। विषय पुरुषों को स्वाभाविक विषय संसर्ग से विषयों के प्रति प्रेम के रूप में जो अत्यधिक प्रीति होती है उसे राग कहते हैं। सौंदर्य देखकर जिस प्रकार आंखें अधीर हो उठती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की जो प्रवृत्ति होती है उसे राग कहते हैं। ऐसे राग के प्रति स्वाभाविक रुचि संपन्न व्यक्ति के अनुगत होने पर जो रुचि पैदा होती है उसे रागनुगा भक्ति कहते हैं। रागनुगा भक्ति के अधिकार के विषय में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, रगात्मिका एवं निष्ठा ये ब्रजवासी जनादया तेषां भवाप्तय लुब्धो भवेत्र अधिकारवान तत्त भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्ये तपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिश्च तल्लोभ उत्पत्ति लक्षणम। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2 291 एवं 292।
ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति भाव ही रागात्मिका भक्ति का सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र उदाहरण है। ये भाव ब्रज के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ता। अब श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के भाव को लक्ष्य कर वैसा ही भाव प्राप्त करने के लिए जिससे सौभाग्यशाली जीव को लोभ होता है, वह व्यक्ति रागुनुगा भक्ति का अधिकारी है। उन मधुर भावों के संबंध में श्रवण करने पर भी जब तक लोभ ना हो तब तक उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। रागनुगा भक्ति के साधन में लोभ ही एकमात्र अधिकार का हेतु है, शास्त्र और युक्ति नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार वैदिक भक्ति के अधिकारी का हेतु एकमात्र श्रद्धा है, उसी प्रकार रागनुगा भक्ति के अधिकार का एकमात्र हेतु है लोभ। यहाँ शंका हो सकती है कि पहले जिस श्रद्धा को शुद्ध भक्ति के अधिकार का हेतु बतलाया गया है, वह श्रद्धा क्या असंपूर्ण है? यदि वह श्रद्धा किसी एक प्रकार की भक्ति अधिकारी का ही हेतु है, तब उसे समस्त प्रकार के भक्ति अधिकारियों का हेतु क्यों बतलाया गया था? इस शंका का समाधान ये है कि केवल श्रद्धा ही शुद्ध भक्ति अधिकार का हेतु है। श्रद्धा के अभाव में किसी प्रकार भी शुद्ध भक्ति का उदय नहीं होता। सिद्धांत यह है कि वैदिक भक्ति में शास्त्र विश्वास में श्रद्धा ही एकमात्र हेतु है और रागनुगा भक्ति में भाव माधुर्य लोभ में श्रद्धा ही एकमात्र हेतु है। एकमात्र श्रद्धा ही, चाहे वह विश्वासमय हो अथवा लोभमय हो, दोनों प्रकार की शुद्ध भक्ति के अधिकार का हेतु है। वैदिक भक्ति के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्तमो मध्यम च स्यात् कनिष्ठ चेति सा त्रिधा। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-16। उत्तम अधिकारी का लक्षण, शास्त्रे युक्तो च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चया प्रौढ़ श्रद्धाधिकारीय सा भक्ता उत्तमे मतः। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-17। अर्थात जो शास्त्र और युक्ति में निपुण और सब प्रकार से दृढ़ निश्चय होते हैं, वे उत्तम और प्रौढ़ श्रद्धायुक्त अधिकारी हैं। मध्यम वैदिक भक्त के अधिकार का लक्षण, यह शास्त्र आदि स्वनुपुनः श्रद्धावान साधु मध्यम। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-18। शास्त्र आदि में निपुण प्राय और श्रद्धालु व्यक्ति ही मध्यम हैं, अर्थात कठिन तर्क आदि उपस्थित होने पर उसका उत्तर देने में तो समर्थ नहीं होते, परंतु मन ही मन अपने सिद्धांत पर दृढ़ता के साथ श्रद्धावान होते हैं। कनिष्ठ का लक्षण, यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-19। कनिष्ठ भक्त शास्त्र आदि में कुछ कुछ निपुण होते हैं और इनकी श्रद्धा कोमल अर्थात कच्ची होती है। युक्ति और तर्क आदि से उनकी श्रद्धा को बदला जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 3 प्रकार के श्रद्धालु व्यक्तियों में ही शास्त्र विश्वास और शास्त्रों के अधीन युक्ति मिश्र श्रद्धा देखी जाती है। रागनुगा भक्ति के अधिकारियों के लोभ के तारतम्य अनुसार उन्हें भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ इन 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। उपसंहार में वक्तव्य यह है कि मानव मात्र का भक्ति में अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज्य, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी सबका भक्ति में अधिकार हो सकता है यदि उनकी शास्त्र और साधु गुरु की वाणियों के प्रति श्रद्धा हो। पढ़ लिखकर शास्त्र अध्ययन द्वारा हो अथवा अनपढ़ होने पर सत्संग में शास्त्र के सिद्धांत के श्रवण द्वारा ही हो। शास्त्र निर्णीत भक्ति की सर्वोत्तमता बोध होते ही ऐसा कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति को श्रद्धा हो गई है। अथवा भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते करते रागात्मिका भक्त ब्रजवासियों की अनुगत होने की इच्छा से जब लोभ में श्रद्धा उत्पन्न हो, तब भी ऐसा कहा जा सकता है कि उसका शुद्ध भक्ति में अधिकार हो गया है। ज्ञान, वैराग्य, विवेक, धर्म चर्चा, शम, दम और योग अभ्यास के साधनों से भक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। सांप्रदायिक दीक्षा प्राप्त करने पर भी जब तक उत्तम अधिकारी नहीं बन जाए, तब तक उक्त उत्तमा भक्ति में प्रवेश नहीं होता। उनकी भक्ति को भक्त्याभास कहा जा सकता है। उत्तम अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की नितांत आवश्यकता है।
परंतु ऐसा तभी हो सकता है जबकि सत्संग में श्रवण और कीर्तन किया जाए। श्रवण कीर्तन में अत्यंत आग्रह है और उस समय अश्रुपूलक और नित्य आदि भाव दिखलाने से ही उत्तमाधिकार प्राप्त हो गया, ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उक्त लक्षण समूह भक्त्याभास में भी प्रकाशित होते हैं। शुद्ध भक्ति के प्रारंभ में जो थोड़ी बहुत आदरता और स्वरूप लाभ के विषय में आग्रता देखी जाती है, वह भक्त्याभासगत चरम लक्षण के प्रतिफल रूप मूर्छा आदि से भी अतिशय श्रेष्ठ होती है। अतएव हमें विशेष सावधानी के साथ शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रबल प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति अधिकार किस प्रकार से पाया जाए, इसके लिए विशेष चेष्टा होनी चाहिए, नहीं तो भगवत प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। विश्व वैष्णव दास निम्नलिखित श्लोकों का प्रचार करते हैं। श्रद्धा लोभात्मिका या सा विश्वास रूपनी यदा जयते अत्र तदा भक्तो निर्मात्र स्याधिकारिता न सांख्यम न च वैराग्यम न धर्मो न बहुज्ञता केवलम साधु संगयम हेतु श्रद्धयो ध्रुवम श्रवणादि विधानेन साधु संग बलेन च अनर्थोपगमं शीघ्र श्रद्धा निष्ठात्मिका भवेत्। निष्ठापि रुचितं प्राप्त शुद्ध भक्ति अधिकारितं ददाति साधके नित्यमेषः प्रथा सनातनो असत्संगो अथवा भक्तापराधे कृते सति श्रद्धापि विलयम याति कथम स्यात् शुद्ध भक्तया। अतः श्रद्धावता कार्यम सावधानं फलाप्तये अन्यथा न भवेद भक्ति ही श्रद्धा प्रेम फलात्मिका का। लोभात्मिका या शास्त्र विश्वास रूपनी श्रद्धा का जब उदय होता है, तभी मानव मात्र का शुद्ध भक्ति में अधिकार उत्पन्न होता है। सांख्य वैराग्य वर्णाश्रम धर्म अथवा पांडित्य श्रद्धा उत्पन्न होने के हेतु नहीं है। श्रद्धा के उदय का हेतु है एकमात्र ऐसे साधु का संग जो श्री कृष्ण की लीला कथाओं के अतिशय प्रेमी हो। श्रद्धा के उदय होते ही कनिष्ठ अधिकार उत्पन्न हो जाता है। जब श्रवण आदि साधन भक्ति के अनुशीलन और सत्संग के प्रभाव से अनर्थ दूर हो जाते हैं तथा श्रद्धा कुछ गाढ़ी होकर निष्ठ आत्मिका हो जाती है, तब शुद्ध भक्ति में मध्यम अधिकार पैदा होता है। पुनः श्रवण आदि साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते एवं अपने से उत्तम अधिकार वाले व्यक्ति के संग प्रभाव से निष्ठा कुछ और गाढ़ी होने पर रुचि स्वरूप हो पड़ती है। जिस साधक को ऐसी रुचि पैदा हो जाए वह उत्तमाधिकारी है। ऐसे उत्तमाधिकारी साधक ही शुद्ध भक्ति लाभ करते हैं। यही शुद्ध भक्ति प्राप्त होने की सनातनी प्रथा है। परंतु इस साधन क्रम में यदि असत्संग अर्थात विषयों में आसक्त या निर्विशेष चिंता में आसक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का संग हो जाए अथवा शुद्ध भक्तों के प्रति अवज्ञा आदि किसी प्रकार से अपराध हो जाए, तो कोमल और मध्यम दोनों प्रकार की श्रद्धाएं जड़ से सूख जाती हैं और साधक शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी दशा में वे या तो छाया भक्त्याभास और नहीं तो अधिक अपराध होने पर प्रतिबिंब भक्त्याभास में आबद्ध हो जाता है। अतएव जब तक उत्तम अधिकार प्राप्त न हो जाए तब तक श्रद्धालु पुरुष को विशेष सावधान रहना चाहिए, नहीं तो प्रेम फलात्मिका शुद्ध भक्ति को पाना कठिन है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।